नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 हिंदी विषय का पाठ 8 सूरदास के पद पढ़ेंगे। ठीक है। सूरदास के पद पढ़ने से पहले हम लोग सूरदास के बारे में जान लेते हैं कि सूरदास कौन थे। सूरदास एक कवि थे। कहा जाता है कि सूरदास को बचपन से दिखाई नहीं देता था, लेकिन सूरदास ने जितना सुंदर और सजीव वर्णन कृष्ण बाल लीला का किया है, उतना आँखों रहते हुए वर्णन कर पाना दुर्लभ है। ठीक है, तो चलिए हम सूरदास द्वारा रचित कविता का पाठ करते हैं। ठीक है, देखिए इस चित्र को। इसमें मैया जसोदा मक्खन निकाल रही हैं और कृष्ण भगवान मक्खन खा रहे हैं। ठीक है, चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं। कविता को पहले पढ़ करके और उसके जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ जान लेते हैं, फिर उसके बाद इसका हम सरलार्थ करेंगे। ठीक है। मैया यानी माता। मोरी मैं नहीं माखन खायो। मोरी माने मेरी और माखन माखन। भोर भये गैयन के पाछे। भोर सुबह गैयन गाय। मधुबन मोहि पठायो। मधुबन यानी वृंदावन। चार पहर बंसीवट भटक्यों। चार पहर यानी दिन और रात मिला करके 8 पहर होते हैं। ठीक है, 4 पहर यानी पूरा दिन। बंसीवट बट के वृक्षों के, वृंदावन में बट के वृक्षों के आसपास। भटक्यो यानी भटकना। साँझ परे घर आयो। साँझ यानी संध्या के समय। मैं बालक बहियन को छोटो। बहियन यानी बाहें। छोटो मतलब छोटा। छींको के ही विधि पायो। छींको छींकहर आप लोग शायद देखे भी ना हो। पहले के टाइम में जब खाना रखने के लिए कुछ नहीं होता था तो लोग जानवरों के डर से, कुत्ते बिल्लियों के डर से क्या करते थे, छिकहर बनाते थे और उसमें खाना रख करके और क्या करते थे, छज्जे में टांग देते थे। उसी को छिकहर कहते थे। ये घास का बनाया जाता था। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं। ग्वाल गाय चराने वाले, बाल गाय चराने वालों के बच्चे सब बैर पड़े हैं। बैर यानी दुश्मन। बरबस जबरदस्ती। मुख यानी मुँह। लपेटायो यानी लपेटना, मुख पर लपेटना। तू जननी मन की अति भोरी। तू जननी माने माता, मन की अति भोरी यानी मन की, हृदय की। अति भोरी माने अत्यंत ही भोली। इनके कहे पतियायो। पतियायो माने किसी की बात पर विश्वास करना। यह ले अपनी लकुटी कमरिया। लकुटी यानी लाठी, डंडा जिससे गायों को चराते थे लेकर के। कमरिया यानी कंबल। बहुत ही नाच नचाए। बहुत ही माने बहुत ज़्यादा। नाच माने नाच। नचायो नचाना। सूरदास तब बिहसी। बिहसी मतलब हंस करके, खुश हो करके। जसोदा यानी कृष्ण भगवान की माता का नाम क्या था, जसोदा। ले उर कंठ लगायो। उर यानी हृदय, कंठ यानी गला, लगायो मतलब लगाना। ठीक है,
कठिन शब्दों के अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका हम सरलार्थ करते हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कृष्ण भगवान माता यशोदा से अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि हे मेरी माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। ठीक है, क्या कहते हैं कि हे मेरी माँ, हे माता जी, मैंने माखन नहीं खाया है। भोर भये गैयन के पाछे मधुबन मोहि पठायो। सुबह होते होते तो आप क्या करती हैं, मुझे गाय चराने के लिए वृंदावन में भेज देती हैं। कृष्ण भगवान क्या कहते हैं माता यशोदा से कि सुबह होते होते आप गायों के पीछे मुझे वृंदावन भेज देती हैं। चार पहर वंशी वट भटक्यों, साँझ परे घर आयो। जब पहले के टाइम में घड़ी नहीं होती थी तो लोग क्या करते थे, पूरे दिन को 4 हिस्सों में बांट देते थे। सुबह को पहला पहर होता था, दोपहर तक दूसरा पहर होता था, और उसके बाद से तीसरा पहर होता था, और शाम को चौथा पहर होता था। यानी पूरे दिन में 4 पहर होते थे। तो कृष्ण भगवान मैया यशोदा से क्या कह रहे हैं, 4 पहर वंशी भटभटक्यों, साँझ परे घर आयो, कि चारों पहर तो मैं जंगल जंगल भटकता रहता हूँ। गायों के पीछे 4 पहर मैं वृंदावन के जंगल में भटकता रहता हूँ, और साँझ परे घर आयो, शाम को तो मैं घर आता हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो, छींको कह विधि पायो। और मैं इतना सा छोटा बालक हूँ, मेरी बाहें भी देखो कितनी छोटी छोटी हैं, और ये जो आप छिकहर बना करके टांग रखी हैं इतना ऊपर, तो आप बताइए मेरे हाथ से मिलने वाला है कि मैं माखन इसमें से उतार के खा लूँगा। मैं छोटा सा बालक हूँ, मेरी बाहें भी छोटी हैं, छिकहर इतना ऊपर है, मैं कैसे उसमें से मक्खन निकाल के खा लूँगा, किस प्रकार से खा लूँगा। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो। ये ग्वाल बाल जो हैं, जो ये ग्वाले हैं और उनके बच्चे हैं, ये सब के सब मेरे दुश्मन हैं। आपको पता है ये क्या करते हैं, ज़बरदस्ती मेरे मुख पर माखन लपेट देते हैं। ठीक है, आपसे डांट सुनवाने के लिए ये क्या करते हैं, ज़बरदस्ती माखन मेरे मुख पर लपेट देते हैं, नहीं तो मैं माखन कैसे पाऊँगा। ठीक है, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पतियायो। और हे मैया, आप मन की इतनी भोली हैं कि ये ग्वाल बाल जैसा भी आकर के मेरे बारे में बता देते हैं, आप उनकी बातों में फटाफट आ जाती हैं। आप मेरी तो एक भी सुनती नहीं हैं, और ग्वाल बालों की झूठी बातें आपको बड़ी सच्ची लगती हैं। ठीक है, ये कौन कह रहा है, कृष्ण भगवान माता यशोदा से कह रहे हैं। और आप लोग भी जब गलतियां करके आते हैं, ठीक है, और कोई आपकी मम्मी को उलाहना देता है, तो मम्मियाँ क्या करती हैं, सबसे पहले आप लोगों को ही डांटती हैं ना, फिर आप लोग सफाइयाँ देना शुरू करते हैं। वैसे ही कृष्ण भगवान अपनी माता यशोदा से अपनी सफाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, यह लय अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। कहते हैं हे मैया, ये अपना डंडा और कंबल लो। ठीक है, आपने मुझको बहुत नाच नचा दिया, आपने मुझको बहुत तंग कर दिया। ठीक है, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। सूरदास तब विहस यशोदा, लय उरकंठ लगायो। सूरदास जी कहते हैं कि तब यशोदा मैया हंस करके
और कृष्ण भगवान को गोदी में उठा करके अपने हृदय और कंठ से लगा लेती हैं, क्योंकि इतने छोटे से बालक की इतनी सुंदर सुंदर बातें सुन करके कौन माँ उस पर मोहित नहीं हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक का अर्थ आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, ये चित्र देख रहे हैं आप लोग। कृष्ण भगवान अपनी चुटिया दिखाते हुए माता यशोदा से कुछ बातें कर रहे हैं। ठीक है, और क्या बातें कर रहे हैं हम लोग अगले कविता में, अगले पद में पढ़ेंगे। मैया कबही बढ़ेगी चोटी। मैया यानी माता, कबही मतलब कबही का अर्थ है कब, बढ़ेगी यानी लंबी होगी, और चोटी बालों की चोटी। कितनी बार मोहि दूध पियत भई। कितनी मतलब कितनी बार, मोहि मतलब मोहि का अर्थ है मुझको, दूध पियत भई, पियत यानी पीते हुए, भई माने हो गया। यह अजहू है छोटी, यह अजहू मतलब आज भी। ठीक है, तू जो कहती बल की बेनी, तू जो कहती बल यानी बलदेव जी की। कृष्ण भगवान के बड़े भैया जी का नाम क्या था? बलदेव जी था। बेनी, बेनी मतलब बेनी का अर्थ है चोटी। ज्यों है लंबी मोटी यानी लंबी और मोटी। काढ़त गुहत, काढ़त यानी संवारते हुए, गुहत गूथते हुए, नहावत नहाते हुए, ओछत तेल लगाते हुए और कंघी करते हुए। नागिन सी भुई लोटी, नागिन सर्प के समान, नागिन के समान, भुई यानी जमीन पर, लोटी मतलब जमीन पर लेट जाना, जमीन को छूते हुए। कांचो कच्चा दूध पियावत, पियावत मतलब पीना, पची पचे जल्दी से पच जाना। देती न माखन रोटी, माखन यानी माखन, देती मतलब नहीं देती, देती न मतलब नहीं देती हो। सूरज चीर जियो, चीर यानी बहुत दिनों तक जीते रहना। दो यानी दोनों, भैया भाई, हरि हलधर की जोड़ी। हरि यहाँ कृष्ण जी को कहा गया है और हलधर बलदेव जी को, बलराम जी को की जोड़ी यानी जोड़ी। तो अब चलिए सरलार्थ करते हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी। कृष्ण भगवान माता यशोदा से पूछते हैं कि हे मैया, मेरी चोटी कब बड़ी होगी? क्योंकि कृष्ण भगवान को दूध पिलाने के लिए माता यशोदा जी बहाना बनाती थीं कि बेटा जब आप रोज़ दूध पियोगे तो आपकी जो चोटिया है वो लंबी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, आप बलवान हो जाओगे। ठीक है, तो वही कृष्ण भगवान माता यशोदा से पूछ रहे हैं, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, कि हे मैया मेरी चोटी कब बड़ी होगी? कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। कितनी बार मुझे दूध पीते हुए हो गया, लेकिन मेरी जो चोटिया है आज भी छोटी ही है। और आप जब भी दूध पिलाती हो तो बोलती हो बेटा दूध पी लो, तुम्हारी चोटिया लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं कितने दिनों से दूध पी रहा हूँ और मेरी जो चोटिया है आज भी क्या है, छोटी की छोटी ही है। तू जो कहती बल की बेनी, ज्यों हवे है लंबी मोटी। और आप जो कहती हैं कि बलदेव की चोटी जो है लंबी और मोटी है, वैसे ही मेरी भी चोटी हो जाएगी, लेकिन होती तो है नहीं। काढ़त गुहत नहावत ओछत नागिन सी हुई लोटी। बलदेव की तो, बलदेव भैया की जो चोटिया है वो जब वो संवारते हैं तो, गूथते हैं तो, नहाते हैं तो, ठीक है,
कंघी करते हुए तेल लगाते हुए उनकी चुटिया तो नागिन जैसे ही जमीन पर लौट जाती है। कांचो दूध पियावत पच पच देती न माखन रोटी। मैया आप भी बड़ी चालाक हो, केवल मुझे कच्चा कच्चा दूध पिलाती हो, माखन रोटी तो देती नहीं हो जल्दी से। ठीक है, और ये जो कच्चा दूध पिलाती हो ये जल्दी से क्या होता है, पच जाता है, मुझे भूख लग जाती है, माखन रोटी दिया करो। सूरज चीर जियो दो भैया हरिहलधर की जोड़ी। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण और बलराम की जोड़ी चिरजीवी बहुत दिनों तक जीती रहे, चिरंजीवी रहे। ठीक है, सबको अर्थ समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। कठिन शब्द और अर्थ, कुछ कठिन शब्द हैं उसके अर्थ भी जान लेते हैं। पियत पीते हुए, बहियन बाजू, बरबस यानी जबरदस्ती, बिहसी हंसकर, बेनी चोटी, भुई जमीन या धरती या भूमि, भोर प्रातःकाल का समय सूर्योदय से पहले, लोटी लेटना, लंबी लंबी, लकुटी लकड़ी या लकड़ी का डंडा, हलधर बलराम जी, हरि कृष्ण जी। ठीक है, ओछत तेल लगाते और कंघी करते हुए, उर छाती, कमरिया कंबल, कांचो कच्चा, काढ़त संवारता। केही विधि किस प्रकार, गैयन गाय, गुहत गुथती, चीरजियो चिरंजीवी, चोटी बालों की लट या बेनी या शिखा, छींको सामान रखने के लिए लटकाई गई छोटी सी टेकन, नहावत नहलाती, पतियायो बहकावे में आना। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। कृष्ण माँ यशोदा से ग्वालों की क्या शिकायत करते हैं? अब बताइए आप लोग, कृष्ण भगवान माता यशोदा से ग्वालों की क्या शिकायत करते हैं? कृष्ण भगवान माता यशोदा से कहते हैं कि मैया ये जो ग्वाल बाल हैं ज़बरदस्ती हमारे मुख पर माखन लपेट देते हैं। ठीक है, और आप जो है उनकी बातों में आ जाती हो। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, कृष्ण की सारी शिकायतें सुनकर माँ यशोदा क्या कहती हैं? कृष्ण की सारी शिकायतें सुनकर माता यशोदा क्या करती हैं? कृष्ण की सारी शिकायतें सुनकर के माता यशोदा हंस करके कृष्ण भगवान को अपने छाती और गले से लगा लेती हैं। ठीक है, माँ यशोदा कृष्ण को चोटी बढ़ने का क्या उपाय बताती हैं? बताइए आप लोग। माँ यशोदा कृष्ण को चोटी बढ़ने का क्या उपाय बताती हैं? कहती हैं कि बेटा दूध पियोगे तो दूध पीने से तुम्हारी चोटियाँ लंबी हो जाएगी। ठीक है, कांचो दूध पियावत पची पची में क्या भाव व्यक्त हुआ है? क्या भाव व्यक्त हुआ है? कृष्ण भगवान कहते हैं कि आप मुझको बार बार कच्चा दूध पिलाती हैं और बार बार पच जाता है, यानी कृष्ण भगवान की अभिलाषा है कि उससे अच्छा माखन रोटी दिया करो। कृष्ण भगवान को माखन रोटी बहुत पसंद था। माँ यशोदा ने कृष्ण को अपने हृदय से क्यों लगा लिया? छोटे से प्यारे से बालक की ऐसी बातें सुन करके माता यशोदा ने कृष्ण को अपने गले से लगा लिया। आप लोग की मम्मियाँ भी आप लोगों को ऐसी बातें सुनकर गले से लगा लेती हैं। निम्नलिखित भाव कविता की कौन सी पंक्तियों से प्रकट होता है? छांटकर लिखें। मैं छोटा सा बालक हूँ, मेरी छोटी छोटी बाहें हैं, भला मैं छींके तक कैसे पहुँच सकता हूँ? अब आप लोग इसको स्वयं लिखेंगे। ठीक है, कि कविता की कौन सी पंक्ति से यह भाव या यह अर्थ प्रकट होता है कि मैं बालक बहियन को छोटो
छींको के ही विधि पायो। ठीक है, तो इसको लिखना है। माँ तू मन की बहुत भोली है, जो इन ग्वालों के कहने पर बहक जाती है। ये कौन सी पंक्ति में है, कौन सी पंक्ति का ये अर्थ है, इसको भी लिखेंगे। ठीक है, तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पतियायो। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।